कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने सुनसान द्वीप पर बैंगनी डिजाइनों वाला एक अंडा खोज लिया। जब उन्हें लगा कि वे जीव विज्ञान की दुनिया में एक चमत्कार करने वाले हैं, तभी उस अंडे से निकला जीव अचानक एक राक्षस में बदल गया। और भी भयानक यह था कि सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही वह जीव एक विशाल दानव बन गया। अंत में द्वीप पर मौजूद सभी लोग मारे गए, लेकिन भगवान की कृपा से लड़की उसी दिन दोबारा जन्म ले ली जिस दिन वे द्वीप पर पहुंचे थे। अपने सहपाठियों को हंसते खेलते देखकर उसे पहले वाला भयानक राक्षस याद आ गया और वह तुरंत सबको चेतावनी देने दौड़ी कि वे द्वीप छोड़ दें। लेकिन एक लड़के ने कहा कि उनकी नाव चट्टानों से टकरा गई है और अब वे वापस नहीं जा सकते। तब लड़की ने तुरंत सबको छिपने के लिए कहा, क्योंकि द्वीप पर एक राक्षस है। यह सुनकर सब जोर से हंस पड़े। फिर लड़की को अचानक वह अंडा याद आया जिससे वह राक्षस निकला था। सबको यकीन दिलाने के लिए उसने फावड़ा उठाया और उन्हें अंडा खोजने ले गई। जल्द ही अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे लड़की ने वह बैंगनी डिजाइन वाला अंडा ढूंढ लिया। उसे देखकर उसने सोचा अब सब उसकी बात पर भरोसा करेंगे, इसलिए उसने फावड़ा उठाया और अंडे को नष्ट करने की कोशिश की ताकि राक्षस पैदा न हो सके। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वे इस अंडे को जैविक अनुसंधान संस्थान ले जाएंगे तो उन्हें असीम धन मिलेगा। उनकी मूर्खता भरी बात सुनकर लड़की निराशा में डूब गई। तभी अंडे के भीतर का जीव फूट पड़ा। उसे देखकर सबको लगा कि यह तो बस एक छोटा सा चूजा है और उन्होंने लड़की की चेतावनी पर शक करना शुरू कर दिया। पर उसी पल वह जीव अचानक जंगल की गहराई में भाग गया। लड़की ने तुरंत सबको छिपने की चेतावनी दी, लेकिन अब सबका धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने लड़की को सबका मजा खराब करने के लिए डांट दिया। सौभाग्य से उनमें से एक लड़का उसकी बात पर विश्वास कर रहा था। तब तक सूरज ढल चुका था और सबने नदी किनारे रात बिताने के लिए तंबू लगाने का फैसला किया। लड़की समझ गई कि अब वह उन्हें रोक नहीं सकती। वह उस अकेले लड़के को लेकर एक पुराने छोड़े हुए गोदाम में चली गई ताकि वहां राक्षस के हमले से छिप सके। उस लड़के को एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर मिल गया। उसकी मदद से वह बचाव केंद्र से संपर्क करने में सफल हुआ, लेकिन उन्हें बताया गया कि बचाव दल 12 घंटे बाद ही पहुंचेगा। इसलिए लड़की एक बार फिर बाकी लोगों को चेतावनी देने गई कि वे गोदाम में आकर छिप जाएं। पर फिर से सबने उसका मजाक उड़ाया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वह अब भी इतनी जिद्दी है। जब उसने देखा कि चांद निकल आया है तो वह जल्दी से गोदाम की ओर लौट गई। उधर नदी किनारे सब लोग गाने गाते और नाचते रहे, बिल्कुल अनजान कि उनके आसपास कुछ अजीब हलचलें हो रही थी। अचानक एक लड़की चीख पड़ी क्योंकि राक्षस अब उनके ठीक पीछे आ चुका था।